थोड़ी देर बाद वो मुस्कुराते हुए नीचे आ जाती है। पाखी जब देखती है कि आर्यन डाइनिंग टेबल पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा है तो वो धीरे से उससे कहती है, गुड मॉर्निंग आर्यन जी। आर्यन पाखी को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, गुड मॉर्निंग भाभी, और आप प्लीज़ मुझे सिर्फ आर्यन ही कहा कीजिए। पाखी मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है। फिर वो वहाँ से किचन में चली जाती है जहाँ काकी खाना बना रही थी। उनके साथ ही घर के दो और नौकर भी थे, रामू और मोनू। काकी पाखी को देखकर मुस्कुरा देती है। पाखी आगे बढ़कर काकी के पाँव छूकर उन्हें गुड मॉर्निंग विश करती है। काकी उसे ऐसा करते देख जल्दी से अपने पाँव पीछे कर लेती है और काकी बोली, ये आप क्या कर रही है बेटा? बेटियाँ पाँव नहीं छूती। पाखी मुस्कुराते हुए बोली, पर बेटियाँ आशीर्वाद तो ले सकती है न काकी। काकी मुस्कुराते हुए पाखी के सिर पर हाथ रखकर, हमारा आशीर्वाद तो हमेशा आप सबके साथ है बेटा। पाखी बोली, वैसे काकी आज हमारी पहली रसोई है ना, तो आज हम सबके लिए नाश्ता बनाएंगे। तो काकी बोली, लेकिन बेटा नाश्ता तो बन चुका है। पाखी मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं काकी, हम मीठा बना देते हैं। पाखी थोड़ा हिचकिचाते हुए, वैसे काकी आपसे एक बात पूछे? काकी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बेटा पूछिए ना। पाखी बोली, रुद्राक्ष जी को मीठे में क्या पसंद है? काकी ये सुनकर मुस्कुरा देती है। रुद्राक्ष बाबा को मीठे में सबसे ज़्यादा गाजर का हलवा पसंद है। पाखी चहकते हुए, ठीक है तो हम वही बनाएंगे। काकी बोली, ठीक है आप रुकिए, हम आपको गाजर निकाल कर देते हैं। काकी पाखी को गाजर निकाल कर देती है। पाखी लगभग 20 मिनट में सभी के लिए गाजर का हलवा बना देती है। पाखी और काकी दोनों मिलकर नाश्ता और हलवा डाइनिंग टेबल पर लगा देते हैं। तब तक रुद्राक्ष, रूही और कशिश भी वहाँ आ चुके थे। सभी नाश्ता करने बैठ जाते हैं। काकी भी पाखी को रुद्राक्ष के पास नाश्ता करने के लिए बैठा देती है। रुद्राक्ष पाखी को देखकर हल्का सा मुस्कुरा देता है। कशिश मुस्कुराते हुए पाखी से बोली, गुड मॉर्निंग मम्मा। पाखी उसके गाल चूमकर, गुड मॉर्निंग बच्चा। गुड मॉर्निंग रूही। रूही बोली, गुड मॉर्निंग भाभी। काकी बोली, आज पाखी बिटिया ने अपने हाथों से सभी के लिए गाजर का हलवा बनाया है। आज उनकी पहली रसोई थी, तो आप सब में से जो भी पाखी से बड़ा है उसे पाखी को नेक देना होगा। रूही पाखी से बोली, क्या सच में भाभी आपने गाजर का हलवा बनाया है? आप जानती हैं गाजर का हलवा रुद्राक्ष भाई की सबसे पसंदीदा मिठाई है। काकी बोली, तभी तो बनाया है। आर्यन बोला, वाह यार भाभी, हाउ स्वीट। पाखी को अब बड़ी शर्म आ रही थी। रुद्राक्ष उसे देखकर बस मुस्कुरा रहा था। कशिश मुस्कुराते हुए बोली, मम्मा डैडी से बहुत प्यार करती है, इसलिए तो मम्मा ने डैडी की पसंद का हलवा बनाया है ना मम्मा? पाखी कुछ नहीं कहती, वो बस अपना मुंह नीचे किए हुए बैठी थी। सबको उसकी हालत पर हंसी आ रही थी। रुद्राक्ष इस तरह पाखी को परेशान देखकर कशिश से कहता है, नाश्ता करो, स्कूल के लिए देर हो रही है प्रिंसेस। कशिश बोली, ओके डैडी। रूही और आर्यन भी अब चुपचाप अपना नाश्ता करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सब नाश्ता करके उठ जाते हैं। रुद्राक्ष पाखी को सोने के कड़े देता है जो उसकी माँ के खानदानी कड़े थे। फिर सब अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। पाखी थोड़ी देर वहीं बैठकर काकी से बातें करती रहती है। फिर काकी अपने काम पर लग जाती है तो वो अपने कमरे में आकर अपनी अलमारी में कपड़े देखने लगती है। वो देखती है कि रुद्राक्ष के कुछ कपड़े सही से नहीं रखे हुए थे, इसलिए वो उन कपड़ों को सही से जमा देती है। पाखी अब धीरे धीरे घूमकर पूरा कमरा देखने लगती है। वो अपने कमरे से लगे हुए स्विमिंग पूल को देखकर काफी खुश हो जाती है। वो खिड़की वाला दरवाजा खोलकर स्विमिंग पूल की तरफ बढ़ जाती है। पाखी आगे बढ़कर अपने पाँव पानी में डालकर बैठ जाती है। काफी देर तक वहीं बैठे रहने के बाद वो अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। थोड़ी देर ऐसे ही लेटे रहने के बाद उसे नींद आ जाती है। पाखी की नींद लगभग शाम 6 बजे खुलती है। पाखी सबसे पहले उठकर फ्रेश होती है। फिर वो अपने बाल और कपड़े सही करके नीचे काकी के पास आ जाती है। काकी किचन में खाने की तैयारी कर रही थी। उसके साथ ही रामू और मोनू भी थे जो सब्जी काट रहे थे। पाखी काकी के पास आकर, सॉरी काकी, वो हमारी आंख लग गई थी, इसलिए हमें पता ही नहीं चला कब शाम हो गई। काकी मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं बेटा। पाखी उन्हें देखते हुए, लाइए हम आपकी मदद कर देते हैं। काकी बोली, अरे बेटा तुम रहने दो, मैं कर लूँगी,
तुम जाओ और आराम करो। पाकी उनके हाथ से चम्मच लेते हुए, प्लीज़ काकी, हम सुबह से आराम ही कर रहे हैं, अब हमें कुछ काम करना है, हम सुबह से आराम करके परेशान हो गए हैं। काकी बोली, अच्छा ठीक है, हम कुछ नहीं कहते। बस पाकी मुस्कुराते हुए, हाँ अच्छा बताइए, आप क्या बना रही थी? काकी बोली, आज आलू मटर, दाल फ्राई, जीरा राइस और रोटी बनेगी, जिसमें से रोटी तो सबके आने के बाद गरम गरम ही बनेगी, जो मोनू बनाकर लाएगा। हमें अभी आलू मटर और दाल फ्राई बनाना है। तुम एक काम करो, ये आलू और मटर काटे हुए हैं, तुम इनका छौंक लगाओ, तब तक हम राइस गैस पर चढ़ा देते हैं। पाकी मुस्कुराते हुए बोली, जी। ये कहकर पाकी आलू और मटर बनाने लगती है। काकी भी पाकी से बातें करते हुए चावल बना रही थी। काकी को पाकी बहुत पसंद आती है। उसका सरल स्वभाव किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकता था। काकी पाकी की सादगी से बहुत प्रभावित थी। पाकी भी काकी से काफी घुल मिल गई थी। वो दोनों थोड़ी देर बाद खाना बनाकर हॉल में सोफे पर आकर बैठ जाती है और बातें करने लगती है। काकी बोली, अच्छा बेटा, एक बात बताओ, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? पाकी हल्का सा मुस्कुराकर, बस हमारे ताऊ जी के बेटे मोहन भैया और हमारी भाभी मीना और उनकी बेटी खुशी। काकी हिचकिचाते हुए बोली, तुम्हारे मम्मी पापा? पाकी धीरे से बोली, वो दरअसल आज से 3 साल पहले हमारे माँ पापा और ताऊ जी ताई जी पासी के गांव में हमारे किसी रिश्तेदार की शादी में गए थे। हमारी कॉलेज की परीक्षा चल रही थी, इसलिए हम उनके साथ जा नहीं पाए थे। वहाँ से वापस आते वक्त उन सबकी एक कार एक्सीडेंट में। पाकी बस इतना ही बोल पाती है। ये कहकर उसकी आंखें नम हो जाती है। तब तक रूही और कशिश भी अपने कमरे से नीचे आ जाती है। पाकी जल्दी से अपनी आंखें साफ कर लेती है। कशिश जल्दी से आकर पाकी की गोद में चढ़ जाती है। पाकी उसे देखकर मुस्कुरा देती है। रूही भी आकर उसके पास बैठ जाती है। कशिश पाकी से बोली, मम्मा, हम आपसे मिलने दोपहर को आए थे, तब आप सो रही थी। पाकी मुस्कुराते हुए बोली, सॉरी बेटा, वो हमारी आंख लग गई थी। रूही बोली, इट्स ओके भाभी। पाकी, वैसे आप दोनों स्कूल और कॉलेज से घर कब आते हैं? रूही बोली, मेरे कॉलेज की छुट्टी 1 बजे हो जाती है और कशिश की स्कूल की छुट्टी 1:30 बजे होती है। मैं घर आती हूँ तब तक 1:30 बज जाते हैं। फिर मैं घर आकर ड्रेस वगैरह चेंज करती हूँ, तब तक इन मैडम की बस इन्हें छोड़ने आ जाती है। पाकी बोली, ओ ओके, वैसे आप क्या पढ़ रही है? रूही मुस्कुराते हुए बोली, मैं लॉ के फाइनल ईयर में हूँ भाभी। पाकी खुश होते हुए, वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। रूही हाँ में अपना सिर हिला देती है। तभी डोरबेल बजती है। पाकी समझ जाती है कि ये रुद्राक्षी है, इसलिए उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। रामू जाकर दरवाज़ा खोलता है। बाहर से रुद्राक्ष और आर्यन दोनों अंदर आ जाते हैं। रुद्राक्ष पाकी और बाकी सभी को देख के हल्का सा मुस्कुरा देता है। फिर वो वहाँ से सीधा अपने कमरे में चला जाता है। आर्यन वहाँ आकर सोफे पर बैठ जाता है। आर्यन पाकी से बोला, गुड इवनिंग भाभी। पाकी भी बोली, गुड इवनिंग आर्यन। आर्यन कशिश को अपनी गोद में लेकर बोलता है, गुड इवनिंग डॉल। कशिश उसके गाल पर किस करके, गुड इवनिंग चाचू। रूही मुस्कुराते हुए आर्यन से बोली, गुड इवनिंग। आर्यन बिना उसकी तरफ देखे ही रूखे स्वर में कहा, हाँ गुड इवनिंग। रूही को आर्यन का ऐसा बर्ताव अच्छा नहीं लगता, लेकिन पाकी के होते हुए वो उससे कुछ कह नहीं पाती। पाकी भी कशिश के साथ खेलते हुए उन दोनों की बातों पर इतना ध्यान नहीं दे पाती। थोड़ी देर वहीं बैठने के बाद आर्यन फ्रेश होने के लिए अपने कमरे में चला जाता है। पाकी भी वापस आने का बोलकर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। अपने रूम में आकर पाकी देखती है कि रुद्राक्ष खिड़की के पास खड़ा कुछ सोच रहा था। पाकी उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। पाकी काफ़ी देर तक रुद्राक्ष के चेहरे को देखती रहती है। चांद की रोशनी में रुद्राक्ष का चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। रुद्राक्ष को जब अपने ऊपर किसी की नजरें महसूस होती है तो वो अपने पास देखता है, जहाँ पाकी खड़ी उसे निहार रही थी। रुद्राक्ष उसे देखकर मुस्कुराते हुए, ऐसे क्या देख रही हो पाकी? पाकी खिड़की के बाहर देखते हुए, कुछ नहीं, बस यूं ही। वैसे आप क्या सोच रहे थे? रुद्राक्ष बोला, कुछ नहीं, बस यूं ही। फिर पाकी उसे देखकर रुद्राक्ष पाकी की तरफ देखकर, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ?
पाकी हैरान होकर रुद्राक्ष को देखती है। फिर वो मुस्कुराते हुए अपना सिर झुका लेती है। रुद्राक्ष आगे बढ़कर पाकी के सिर पर किस कर लेता है। फिर वो मुस्कुराते हुए पाकी के गाल पर किस करके जल्दी से कमरे से बाहर निकल जाता है। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए नीचे सोफे पर रूही और कशिश के पास आकर बैठ जाता है। पाकी अभी भी अपने गाल पर हाथ रखकर हैरान सी वहीं खड़ी होकर रुद्राक्ष की हरकत के बारे में सोच रही थी। रुद्राक्ष के बारे में सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो थोड़ी देर बाद चुपचाप नीचे सभी के पास आ जाती है। रुद्राक्ष पाकी को देखकर मुस्कुरा देता है, लेकिन पाकी चुपचाप अपना सिर झुकाए बैठ जाती है। उसे रुद्राक्ष से बड़ी शर्म आ रही थी। थोड़ी देर बाद वहाँ आर्यन भी आ जाता है। काकी सभी को डाइनिंग टेबल पर आने का बोलकर किचन में चली जाती है। रुद्राक्ष कशिश को अपनी गोद में उठाकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाता है। उसके पीछे पीछे आर्यन, रूही और पाकी भी आकर अपनी जगह बैठ जाते हैं। काकी सभी के लिए खाना लगा देती है। सभी चुपचाप बैठकर खाना खा रहे थे। रुद्राक्ष कशिश की बचकानी बातें सुनते हुए उसे अपने हाथों से खाना खिला रहा था। थोड़ी देर बाद सभी खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। पाकी रूम में आते ही अपनी नाइट ड्रेस लेकर बाथरूम में चली जाती है। तभी रुद्राक्ष को याद आता है कि उसने अभी तक अपनी शादी की अनाउंसमेंट नहीं की है, इसलिए वो अपना फ़ोन लेकर बालकनी में आ जाता है और आर्यन को फ़ोन लगाता है। आर्यन अपने बिस्तर पर लेटा हुआ रूही के बारे में सोच रहा था। तभी उसका फ़ोन बजता है। आर्यन रुद्राक्ष का फ़ोन देख जल्दी से उठा लेता है। आर्यन बोला, हाँ भाई बोल। तो रुद्राक्ष बोला, सुन, कल पार्टी है, इसलिए सारे इंतजाम करवाने हैं। आर्यन नासमझी से बोला, एक मिनट, कैसी पार्टी, कौन से इंतजाम? रुद्राक्ष बोला, मेरी वेडिंग रिसेप्शन की पार्टी भाई। आर्यन बोला, कल, लेकिन अचानक ऐसे? रुद्राक्ष, अचानक नहीं भाई, एक दिन तो हमें ये अनाउंसमेंट करनी ही पड़ेगी ना, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं कल ही मीडिया और बाकी सभी के सामने अपनी शादी की अनाउंसमेंट कर दूँ। तो फिर आर्यन बोला, अच्छा ठीक है, मैं इंतजाम कर लूँगा, डोंट वरी। रुद्राक्ष बोला, पक्का ना, तू कर लेगा? आर्यन, तुझे कोई शक है? रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए, मुझे तुझ पे खुद से भी ज़्यादा भरोसा है। आर्यन बोला, ठीक है, तो फ़ोन रख और सो जा, भाभी इंतजार कर रही होंगी। रुद्राक्ष कुछ कहता उससे पहले ही आर्यन फ़ोन काट देता है। रुद्राक्ष पाकी के बारे में सुनकर मुस्कुरा देता है। तभी वहाँ पाकी भी उसकी बगल में आकर खड़ी हो जाती है। पाकी रुद्राक्ष को मुस्कुराता देख उससे पूछती है, क्या हुआ, आप क्या सोच रहे हैं? रुद्राक्ष पाकी को अपनी बगल में खड़ा देख मुस्कुरा देता है। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए, कुछ नहीं, वैसे कल पार्टी है तो तैयार रहना। पाकी मासूमियत से रुद्राक्ष की आंखों में देखते हुए, कैसी पार्टी? रुद्राक्ष उसे प्यार से देखते हुए, पूरी दुनिया के सामने कल मैं ये कहने वाला हूँ कि तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा। कल मैं पूरी दुनिया के सामने ये अनाउंस करूँगा कि हम अब शादीशुदा हैं। तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हारा पति हूँ। अब हम दोनों पर एक दूसरे का हक है। पाकी रुद्राक्ष के मुंह से हक की बात सुनकर शेर उठती है। वो अभी भी रुद्राक्ष की उन झिलसी गहरी नीली आंखों में देख रही थी। रुद्राक्ष पाकी को इस तरह खुद को देखता पाकर उसकी तरफ झुकने लगता है, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो रुक जाता है। वो धीरे से पाकी के गाल पर किस कर लेता है, जिससे पाकी शर्माकर अपनी नजरें झुका लेती है। रुद्राक्ष उसे ऐसे देख मुस्कुरा देता है। रुद्राक्ष उसका हाथ पकड़कर उससे कहता है, पाकी। पाकी उसे देखकर, जी। रुद्राक्ष बोला, तुम मेरे साथ खुश हो ना? मेरा मतलब कि जिन हालातों में हमारी शादी हुई, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारी मर्जी जाने बिना ही तुमसे शादी की है, लेकिन उस वक्त मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। अगर मैं तुमसे शादी नहीं करता तो वो राहुल मल्होत्रा तुमसे शादी करके तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देता। पाकी उसकी आंखों में देखते हुए, तो क्या आपने हमसे सिर्फ इसलिए शादी की ताकि आप हमें उस राहुल मल्होत्रा से बचा सके? रुद्राक्ष उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर, नहीं पाकी, बस यही एक वजह नहीं है तुमसे शादी करने की। मैंने तुमसे शादी की क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता था। मुझे तुम्हें देखते ही पहली नज़र में प्यार हो गया था। तुम्हें याद है उस दिन वो कुत्ते का छोटा पिल्ला जिसे तुमने बचाया था?
उस दिन वो गाड़ी मेरी ही थी जिसके आगे वो आने वाला था, लेकिन मैं गाड़ी के ब्रेक लगाकर बाहर आता तब तक तो तुम उस पिल्ले को वहाँ से ले जा चुके थे। उसी दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। फिर मैंने चुपके से अपने फ़ोन में तुम्हारी तस्वीर ले ली थी। वो तस्वीर मैंने अपने मैनेजर ऋषि को भेजकर तुम्हारे बारे में पता लगाने को कहा। उसने उसी दिन तुम्हारे बारे में सब पता लगा लिया था। उसी ने मुझे तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड काव्या के बारे में बताया। फिर मैं उस दिन शाम को काव्या के घर गया। मैंने काव्या और कमला आंटी दोनों को वो सारी बातें बताई। पहले तो काव्या ने ये मानने से मना कर दिया था कि मैं सच बोल रहा हूँ, लेकिन कमला आंटी मेरी आंखें देखकर समझ गई थी कि मुझे सच में प्यार हो गया है, इसलिए उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में सब सच बताया। फिर जब मैंने ये कहा कि मैं तुम्हारे घर रिश्ता लेकर जाऊंगा, तब काव्या ने मुझे बताया कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारी शादी पहले ही उस राहुल मल्होत्रा के साथ तय कर दी है। इसलिए हम तीनों ने मिलकर एक प्लान बनाया और उसके अगले दिन मैंने तुम्हारे घर पर आकर तुम्हारे भाई और भाभी से हमारे रिश्ते की बात की और वो लोग मान भी गए। फिर हमारी शादी हो गई। पाकी अभी भी हैरान सी खड़ी होकर रुद्राक्ष को देख रही थी। रुद्राक्ष उसे ऐसे देखकर उससे पूछता है, क्या हुआ पाकी? पाकी होश में आते हुए, इतना सब कुछ हो गया और हमें कुछ पता ही नहीं है। रुद्राक्ष उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर उसके सिर पर किस कर लेता है, जिससे पाकी की आंखें बंद हो जाती है। रुद्राक्ष उसे ऐसे देख मुस्कुरा देता है। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए बोला, सॉरी जान, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। पाकी के दिल में रुद्राक्ष के मुंह से अपने लिए जान शब्द सुनकर एक अजीब सी गुदगुदी होती है। वो अब चाहकर भी रुद्राक्ष की तरफ नहीं देख पा रही थी। रुद्राक्ष उसकी हालत बहुत अच्छी तरह से समझ रहा था, इसलिए वो पाकी से कहता है, चलो चलकर सो जाते हैं, कल बहुत काम भी है। पाकी ये सुनते ही जल्दी से भागकर बिस्तर पर अपनी साइड पर सो जाती है। वो जल्दी से लेटकर अपना मुंह कंबल से ढक लेती है। रुद्राक्ष को उसकी इस बच्चों वाली हरकत पर बड़ी हंसी आती है। वो भी हंसते हुए आकर उसके पास लेट जाता है। आज उन दोनों ने अपने बीच में तकिए की दीवार नहीं बनाई थी। थोड़ी ही देर बाद वो दोनों गहरी नींद में सो जाते हैं। सुबह जब रुद्राक्ष की नींद खुलती है तो वो अपने हाथ पर पाकी का सिर देखकर काफी हैरान होता है, लेकिन फिर पाकी के प्यारे से चेहरे को देखकर वो मुस्कुरा देता है। रुद्राक्ष देखता है कि पाकी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। वो रुद्राक्ष के हाथ पर अपना सिर रखे बड़े आराम से सो रही थी। रुद्राक्ष थोड़ी देर तक पाकी का चेहरा निहारने के बाद उठने की कोशिश करते हुए धीरे से पाकी का सिर अपने हाथ से हटाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन पाकी उसका हाथ फिर से कसकर पकड़ लेती है और उसके हाथ पर अपना सिर रखकर उसके सीने से अपने हाथ लपेटकर सो जाती है। पाकी को इतना आराम से सोता देख रुद्राक्ष को उसे उठाने का मन नहीं करता, इसलिए वो भी मुस्कुराते हुए पाकी को अपनी बाहों में लेकर सो जाता है।